नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी के बारे में कि यूपीएससी की तैयारी आप कहां से स्टार्ट करें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी तैयारी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी मोस्टली दिल्ली में होती है, लेकिन आजकल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर भी अवेलेबल हो गए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी सोशल मीडिया के माध्यम से आ गए हैं, जिसके माध्यम से आप आईएएस की तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए आपके पास कंटेंट क्या क्या होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो कितना बेहतर होना चाहिए, आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बुक लिस्ट जो प्रोवाइड है वो किस माध्यम से हो सकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का दो माध्यम होता है। एक होता है सेल्फ स्टडी, यानी कि स्वयं से पुस्तक मंगा कर एक रूम में बंद रूम में पढ़ाई करना। एक होता है दोस्तों कोचिंग सेंटर, कि दोस्तों कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके जो कोचिंग क्लास के जो नोट्स है उनको पढ़ना, जो कोचिंग क्लास में जो सर होते हैं उनसे गाइडेंस लेना, उनके निगरानी में तैयारी करते रहना। दोस्तों, कोचिंग सेंटर से तैयारी करना या सेल्फ स्टडी करना वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको उस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी तेज़ है। दोस्तों, मेरे हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी एस्पायरेंट होते हैं, उनकी पढ़ाई की दो ही नीड होती है। पहली होती है कि उनका जो पढ़ाई है उसका लेवल क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। दूसरा होता है कि आपका जो पढ़ाई का जो तरीका है वो क्या है। दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं तो आप पूरा कंटेंट को देखकर तैयारी कीजिए। आँख मूंद कर किसी भी पुस्तक को मार्केट से ना उठाइए, क्योंकि दोस्तों आजकल पढ़ाई के नाम पे कुछ भी बुक छात्र उठा लेते हैं, कंटेंट देखते नहीं हैं, ये नहीं देखते कि कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम में कितना फंस रहा है। दोस्तों, मैं आईएएस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करूँगा यहाँ पर। दोस्तों, आप आईएएस की तैयारी के लिए पहले एनसीईआरटी बुक उठाइए। एनसीईआरटी बुक आपका बेसिक मजबूत करता है, और एनसीईआरटी बुक में भी आपको सभी क्लास का बुक नहीं उठाना है। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आपको 6 से लेकर 12 तक का जो बुक होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसका आप बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप 11, 10th और 12th का जो बेसिक बुक होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का, वो आप उठा सकते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री के लिए आप क्लास 11 का जो आर एस शर्मा का बुक होता है आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम मोटी सी बुक होती है, स्पेक्ट्रम, आप उसको पढ़ सकते हैं। एशियन के लिए, मॉडर्न के लिए। दोस्तों, मिडावल के लिए आप सतीश चंद्र का बुक जो है आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मिडावल के लिए आप सतीश चंद्र नाम की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे आपका जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक बुक है वो आपका क्लास 11, 12 का और 10 का जो बुक आता है, एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टैंडर्ड बुक है वो है लक्ष्मीकांत। दोस्तों, लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है जिसमें आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जितना भी टॉपिक है, यूपीएससी पेपर 2 से रिलेटेड लगभग सभी टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। तो आपके लिए सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि इकॉनमी के लिए कौन सा बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। दोस्तों, इकॉनमी के लिए आप एनसीईआरटी उठा सकते हैं बेसिक के लिए। बाकी मेरे हिसाब से मार्केट में मुनाल पटेल सर की जो हैंड आउट नोट्स आते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। मुनाल सर का जो हैंड आउट नोट्स है वो आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ जो जितने भी कोचिंग क्लास है, चाहे विजन आईएएस हुआ, दृष्टि आईएएस हुआ, मैं किसी भी कोचिंग क्लास का प्रमोट नहीं कर रहा, एक अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि दोस्तों मैं 3 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप इकॉनमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या मुनाल सर का जो हैंड आउट नोट्स है वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट में जो रविंद्र सिंह नाम की सर की जो बुक आती है, रविंद्र सिंह सर की नाम की बुक आती है, मोटी सी आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको आपको छाट कर पढ़ना है। मेन जो माइक्रो इकोनॉमी का जो टॉपिक है उसको आपको पढ़ना है, उसमें से ज़्यादा नहीं पढ़ना है उसमें से, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए। दोस्तों, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप क्लास 11 का जो बायो का जो लास्ट 4 चैप्टर है
बायो का जो लास्ट 4 चैप्टर है क्लास 11 का, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो टॉपिक है वो आपका मजबूत होता है। अब हम देखते हैं कि आप जो पेपर 4 एथिक्स उसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों एथिक्स के लिए मार्केट में बुक आती है लेक्सिकन नाम की, आप उसको उठा सकते हैं। ऐसे के लिए आप किसी भी कोचिंग क्लास का जो स्टैंडर्ड बुक होता है प्रैक्टिस वाला, उसको आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से निशान जैन सर का जो बुक है, निशान जैन सर का जो बुक है बहुत ही सफिशिएंट है आपका ऐसे के टॉपिक को कवर करने के लिए। अब देखते हैं कि पेपर 3 में जो आपका साइंस टैग है, साइंस टैग के लिए आप क्या करें। तो दोस्तों साइंस टैग के लिए आप किसी भी कोचिंग क्लास का जो नोट्स होता है वो आप पढ़ सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट आईएएस का एक बुक आता है क्विक बुक, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड बुक है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट आईएएस का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं कि दोस्तों पेपर 3 में ही एक टॉपिक है अलग से इंटरनल सिक्योरिटी। दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेरे हिसाब से अशोक कुमार आईपीएस सर की जो, कुमार अनिकांत सर की जो बुक है भारत की आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। पतली सी बुक आती है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। वहाँ से आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है वो आपका मजबूत होता है, जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय समाज। दोस्तों पेपर 2 में ही आपको भारतीय समाज, पेपर 1 में आपका भारतीय समाज नाम का एक टॉपिक है। भारतीय समाज के लिए आप डिस्ट्रिक्ट आईएएस का क्विक बुक आता है, या किसी भी कोचिंग क्लास का, विजन आईएएस का, नेक्स्ट आईएएस का, अन अकेडमी का, किसी भी कोचिंग क्लास का अगर आपको टॉपिक लगता है अच्छा, आप उसको उठाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप किसी भी कोचिंग क्लास का कंटेंट पढ़ें, यहाँ पर मैटर ये करता है कि वो कंटेंट आपका टॉपिक को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप किसी भी कोचिंग क्लास का नोट्स उठाइए, हैंड आउट नोट्स उठाइए, स्टैंडर्ड बुक उठाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि जो कंटेंट है उसमें प्रोडक्टिविटी आपका बना रहे। भारतीय समाज के लिए जो आपका डिस्ट्रिक्ट आईएएस का बुक है वो आपके लिए सफिशिएंट है, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने भी उसी बुक को प्रेफर किया था। वो बुक आपका लगभग 826 पेज का है। उस बुक को मैंने पर डे 30 पेज पढ़ के 6 दिन में ख़त्म किया था, तो वो आप कवर कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं बोलूँगा आपको कि आप कोई भी बुक को पढ़ते हैं तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए, कंटेंट को आप मिनिमाइज़ कीजिए, उसको आप दिमाग में बैठाइए। साथ साथ रिविज़न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी बुक पढ़ लें, कितना भी कंटेंट देख लें, बिना रिविज़न के कुछ होता नहीं है। तो आप रिविज़न करते रहिए, उसी में ही शायद मेरे हिसाब से बेहतर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बाकी आगे के लिए और भी इसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।